प्रेज द लॉर्ड। आप सबको हैप्पी मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे, जैसे यह 66 का 13 वचन। कोई पढ़ेगा इस वचन को। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम में ही शांति मिलेगी। आमीन। हालेलुया। तो अगर इस कोई 12वें वचन को भी पढ़ेगा। क्योंकि यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं उसकी ओर शांति को नदियों के समान और जाति जाति के धन को नदियों की बाढ़ के समान बहा दूंगा, और तुम उससे पियोगे और तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटनों पर कूदे जाओगे। आमीन। हालेलुया। तो जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही तुम्हें क्या कहे, परमेश्वर भी तुम्हें वैसे ही शांति देगा। तो जिस तरह से वचन में पता है, परमेश्वर हमें, माता तो अपनी शांति हमें जब तक देगी जब तक इस दुनिया में है, और जब तक वो हमें संभालती है, अपने बच्चों को शिक्षा देती है। और जिस तरह से परमेश्वर तो हमें ऐसी शांति देगा कि किस तरह से यहोवा कहता है कि देखो मैं उसकी और शांति को नदी के समान, जाति जाति के धन को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा, और तुम उसमें से क्या करोगे, पियोगे, और तुम उसकी गोद में उठाए। और जिस तरह से माता पिता अपने बच्चों को घुटनों पर उठाए कुदाते, उसी तरह परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। तो आज हम माँ के प्यार के बारे में जानेंगे कि परमेश्वर ने किस तरह से माँ के प्यार को भी दर्शाया है, कि माँ का जो प्रेम है इस संसार में परमेश्वर के प्रेम की सबसे सुंदर झलक है। जब एक बच्चा दुखी होता है या डर जाता है, तभी उसमें क्या होता है कि पहले उसे अपनी माँ की गोद याद आती है, और माँ अपने प्रेम, त्याग और प्रार्थनाओं से उन्हें क्या करती है, संभालती है। क्योंकि माता एक माई है जो अपने बच्चे को देख नहीं सकती किसी दुख में, इसी तरह बच्चे को क्या करती है, वो शांति देती है। इस वचन में परमेश्वर कहते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे को शांति और सुकून देती है, वैसे ही परमेश्वर का प्रेम कितना कोमल और दयालु और गहरा है। परमेश्वर का प्रेम उस माँ के प्रेम से भी गहरा है कि माँ के जाने के बाद भी परमेश्वर हमारी माता बन के संभालता है। कई बार हमारे जीवनों में हम क्या होता है, टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और हमें लगता है कि हमें कोई समझाने वाला नहीं है, कोई हमें नहीं समझा सकता। लेकिन एक माँ का दिल हमेशा अपने बच्चों के लिए धड़कता है। उसी तरह से परमेश्वर भी हमारी हर आंसुओं को देखता है और हमें अपनी शांति देना चाहता है। जिस तरह से अभी हमने वचन में पढ़ा था, वैसे ही मदर्स डे पर केवल एक दिन ही नहीं, बिल्कुल माँ के त्याग और प्रेम का सम्मान करने का अवसर है। आज माँ के लिए धन्यवाद करें और उसकी प्रार्थनाओं के संघर्ष और उनकी अनगिनती बलिदानों के लिए, क्योंकि माँ की दुआएं जीवन बदल सकती हैं। माँ का प्रेम धरती पर परमेश्वर के प्रेम की सबसे सुंदर रूप में है। जिसके पास माँ की दुआएं हैं, उसके पास जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। माँ का दिल प्रेम से भरा हुआ है, वो परमेश्वर का घर है। कहते हैं ना, जब माँ दुआएं करती है तो परमेश्वर की शक्ति उसके अंदर काम करती है। माँ की दुआओं में स्वर्ग की शक्ति छुपी होती है। जिस घर में माँ की प्रार्थनाएं होती है, वहाँ आशीष बरसती है। जैसे किसी की माता उसे शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति देता हूँ। जैसे जैसे 66 के 13 में वचन कह रहा है। तो माँ एक ऐसा प्रेम है कि वो अपने बच्चों के दुख को देख नहीं सकती। वो अपने बच्चों के लिए हर पल कोशिश करती रहती है कि मेरा बच्चा बिगड़ ना जाए। और जो ये कौन कर सकता है, ये एक अच्छी माँ कर सकती है। और आजकल तुम यूट्यूब पे देखोगे, बहुत सारी माएँ अच्छी नहीं हैं। वो अपने बच्चों को छोड़ के दूसरी शादी कर लेती हैं और अपने बच्चों को मार देती हैं। कोई अपने बच्चों को नदी में फेंक देती है, कोई कुछ कर देती है। लेकिन सारी माएँ एक सी नहीं है। जो उन माँओं के लिए परमेश्वर कह रहा है, जो अपने बच्चों को संभालती हैं और अपने बच्चों को हमेशा ही सहारा देने के लिए हमेशा ही उन्हें परमेश्वर के वचन से समझाती हैं कि नहीं मेरा बेटा, नहीं मेरी बेटी, इस वचन को पढ़, इस वचन से सीख। जब हम बच्चों को वचन सिखाते हैं, तभी बच्चे हमारे सही मार्ग पर चलते हैं, और बच्चे क्या होता है कि परमेश्वर की ओर बढ़ते चले जाते हैं। जिस तरह से आज परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर किस तरह से हमें अपने वचनों के द्वारा संभालता है। जब हमारी माँ थी तो परमेश्वर ने की उसकी दुआओं से आज हम यहाँ तक हैं कि हम दूसरों तक वचन पहुँचा सकें। अगर हमारी माँ की शिक्षाएं, माँ के संस्कार हमारे साथ नहीं होते तो शायद हम भी कुछ नहीं कर पाते। तो आज वही संस्कार हम अपने बच्चों को देते हैं, तो बच्चे क्या होते हैं, वो परमेश्वर में बढ़ते चले जाते हैं। तो मैं अपनी एक छोटी सी गवाही बताती हूँ कि मेरा परमेश्वर महान है, जो हमें अपने बच्चों को शिक्षा देने में उसने हमें सामर्थ्य दी। वो हमारा दयालु परमेश्वर है। जो मेरे 4 बच्चे हैं, मेरी 3 बेटी 1 बेटा है, वो परमेश्वर में बने हुए हैं।
और आगे भी मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने आशीष दी है उन्हें। और मेरी 2 बेटियों की शादी हुई है, मेरे दोनों जमाई विश्वासी है और मुझे बहुत खुशी है कि वो विश्वास में हैं और वो परमेश्वर की संगति में भी रहते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं 2 बच्चों के लिए भी मैं अपने क्रिश्चियन परिवार में ही चाहती हूँ कि परमेश्वर उन्हें क्रिश्चियन परिवार में ही विश्वासी बढ़ दे, ताकि वो भी परमेश्वर की संगति में बने रहें। जब माता पिता बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं तभी वो परमेश्वर के मार्ग पर चलने पाते हैं। तो मैं उन सभी माता पिता से कहना चाहती हूँ कि वो भी अपने बच्चों को ऐसी ही शिक्षा दें कि वो परमेश्वर के डर और भय में चलें। तो जब वो परमेश्वर के डर और भय में चलेंगे तो वो किसी भी गलत कार्य को नहीं करेंगे, वो किसी भी गलत संगति में नहीं जाएंगे, क्योंकि आज की संगति देखो अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ इस छोटी सी गवाही के लिए। अगर कोई अपनी गवाही देना चाहता है तो वो भी अपनी गवाही दे सकता है कि मेरे माता पिता, जब मेरी मम्मी पापा और जिनके मम्मी पापा नहीं हैं, वो ये विश्वास करें कि मेरे माता पिता मेरा परमेश्वर यहोवा है। वो कह रहा है जैसे शांति माँ देती है ना, वैसे उससे ज़्यादा दुगनी शांति देने के लिए जिस तरह से हमने वचन 12 में पढ़ा, जैसे 66 के में, तो उसी तरह से परमेश्वर हमें ऐसी शांति देता है कि आप उसकी तुलना किसी से इंसान से नहीं कर सकते। तो कोई गवाही देना चाहता है तो अपनी गवाही दे सकता है छोटी सी कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में भी जो मुझे इतने अच्छे संस्कार मिले, जो आज मैं वचन को पढ़ती हूँ। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने इतनी अच्छी मुझे माँ दी और उसने हमें इतने अच्छे संस्कार दिए कि आज हम प्रभु में अच्छे से मिलकर सब संगति करते हैं। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर गवाहियों के लिए। और जितने बच्चों के माता पिता नहीं हैं वो ये ना सोचे हमारे मम्मी पापा नहीं हैं, आप वचन को गले लगा लीजिए, परमेश्वर आपको गले लगा लेगा। आप परमेश्वर हमसे पहले प्रेम करता है, क्योंकि हमने पहले प्रेम नहीं करा, परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया है। तो इसलिए आप परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाइए और आपके माता पिता की बिल्कुल आपको याद नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा कर दिया है मैं ऐसी शांति तुम्हें दूंगा। तो वो हमें अच्छी शांति देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। जब हमारे माता पिता चले जाते हैं तो परमेश्वर हमें आगे संभालता है। तो आइए हम आज प्रार्थना करते हैं आप सबके लिए। तो आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करते प्यारे जुबा परमेश्वर, आज जितने लोगों के माता पिता नहीं है प्यारे पिता परमेश्वर, आपने उनके माता पिता बनकर उनको संभाला है। आप प्रेमी परमेश्वर हैं पिता। मुझे विश्वास है खुदाबंद आप उन बेटे बेटियों को संभाल ले पिता जिनके माता पिता नहीं है पिता, और आप उनको भी संभाल ले जिनके माता पिता हैं पिता, जो उन्हें अच्छे संस्कार दे रहे हैं प्यारे जुबा परमेश्वर। उनके बच्चों को भी आप संभालना प्यारे जुबा परमेश्वर की, जो बाइबल वचन से अपने बच्चों को समझा रहे हैं पिता और अपने बच्चों को आपके वचनों में बढ़ा रहे हैं पिता। आप उनकी भी सहायता, उनकी मदद करना प्यारी जो परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ जितने लोग आपसे प्रार्थना में मांगते आज उनकी प्रार्थनाओं को सुनना कबूल करना प्यारे पिता परमेश्वर। जिसकी माता नहीं है उनकी माता बनकर आप उन्हें संभालते, इनके पिता नहीं है उनके पिता बनकर आप उन्हें संभालते पिता। मुझे विश्वास और भरोसा है पिताजी, आज जाने कितने बेटे बेटी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना कबूल करना प्यारे जो परमेश्वर। जितने लोग हमारी वीडियो पर से जुड़े हुए हैं प्यारे पिता परमेश्वर, वो हमारी वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करें प्यारे पिता परमेश्वर, और उनके जुड़ने के लिए प्यारे पिता परमेश्वर उन्हें बड़ी आशीष और उन्हें बड़ी बरकत देना। इस माँ की दुआओं को सुनना पिता, इस माँ की दुआएं व्यर्थ न जाए प्यारे जो परमेश्वर। जितने यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर प्यारे पिता परमेश्वर सबके लिए प्रार्थना करती है हर रोज़ प्यारे पिता परमेश्वर। तो उन बेटे बेटियों को आप संभालना पिता के, इस माँ की प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बनकर उभरे मेरे जो परमेश्वर। और मैं आपसे क्या मांगूँ प्यारे पिता परमेश्वर, मैं जो भी मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।